अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 कप चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रूट में आम, केला, अनार, सेब, अंगूर लिया है। आप अपने पसंद के फ्रूट भी ले सकते हैं और इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाफ कप साबूदाना, इसे हमने 10-15 मिनट पहले पानी में भिगा के रख दिया था। ये भीगा हुआ साबूदाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। सबसे पहले हम कस्टर्ड को घोल कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध लिया है, ये दूध डाल देंगे और दूध में इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध में कस्टर्ड को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब रखेंगे हम इसे एक तरफ और साबूदाने को पका लेते हैं। पानी में जब अच्छी तरह उबाल आने लगे तो अब डालेंगे हम साबूदाना। तो यहाँ हमने मेजरिंग कप से 3 कप पानी लिया और इसे अच्छी तरह उबाल लिया है। साबूदाने को उबलती हुई पानी में ही डालें। तो यहाँ हम डाल देते हैं अब साबूदाना। एक बार इसे चला देते हैं और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे मद्दा और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे पकने देंगे। साबूदाना यहाँ अच्छी तरह पक गया है। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ मद्दा ही रखा था और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हमने इसे पकाया है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छी तरह ये पक गया है। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहे। अब डालेंगे हम इसमें दूध डाल देंगे। गैस को यहाँ हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ में डाल देंगे हम चीनी के मेल्ट होने तक हम इसे पका लेते हैं। गैस के फ्लेम को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। चीनी के मेल्ट होने तक हम इसे पका लेते हैं। गैस के फ्लेम को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और दूध थोड़ा सा पक जाए तो अब डालेंगे हम इसमें कस्टर्ड। तो पहले से हमने दूध को पका के रखा था, पका हुआ दूध ही डाला है हमने इसमें। अब डालेंगे इसमें कस्टर्ड। चीनी जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो अब डालेंगे इसमें कस्टर्ड। दूध हमने पहले से पका के रखा था, पका हुआ दूध ही हमने इसमें डाला है। अब डालेंगे इसमें कस्टर्ड और इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड डालते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। कस्टर्ड डालकर हम 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं और इसी तरह लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा मद्दा कर देंगे। 4 से 5 मिनट कस्टर्ड डालकर भी हमने इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं कि ये खीर अच्छी तरह पक गई है। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे कर लेंगे ठंडा। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी फिर हम इसमें फ्रूट मिलाएंगे। तो रख देते हैं इसे ठंडा होने और फ्रूट काट लेते हैं। जब कस्टर्ड अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो अब हम डाल देंगे ये फ्रूट। तो फ्रूट को हमने ये काट लिया है, आम, अनार, अंगूर, सेब और केला, ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब कर लेंगे हम इसे डिश आउट। साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।